हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपके क्लास 10th के सीबीएसई के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, स्टार्ट हो भी गए हैं कई, तो ये मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको जरूर कीजिएगा और आपके इसमें मार्क्स, जिसको भी प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्री में, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्क्स में इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है तो थीटा का मान बताइए। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको राइट में यहाँ पे कर देती हूँ। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना है आपको। sin थीटा माइनस cos थीटा 0 है तो आप cos थीटा को उधर ले जाइए, तो sin थीटा इक्वल टू cos थीटा हो गया। तो आप ये सोचिए कि sin और cos कौन से डिग्री पर बराबर होते हैं। यस, सही पहचाना आपने, ये दोनों 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 की बारी है। 2 sin a 1 है तो cot a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो सिंपल है, sin a इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 आप राइट में ले आएंगे। तो sin a होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर एंड बेस। यानी हमें हाइपोटेनियस दे रखा है 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 1, हमें बेस निकालना है। तो क्या होता है? एस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। 4 में से 1 माइनस कर देंगे, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू होगी रूट में 3। ठीक है, तो यहां से हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉट ए क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस आपका आ गया, बेस कितना है बताइए? रूट 3। बेस आया है रूट 3, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 इसकी वैल्यू होगी, कॉट ए की वैल्यू रूट 3 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखना है आपको। कॉट 30 डिग्री कॉट 45, ये लिखा है नहीं, कॉट 30 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, ये मल्टीप्लाई में है, इंटू सॉरी कॉस, कॉट नहीं कॉस, कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें सिंपल है, आप सबकी वैल्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है इसके अंदर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना होता है बेटा? कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आपको दिख रहा है ना, सबकी वैल्यू आ जाएगी 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पुट कर भी दिया तो भी आंसर 0 में आएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर cos a माइनस बी इक्वल sin a प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये देखिए कि cos a माइनस बी 1 कौन सी डिग्री पे होता है? यस, पहचानिए आप, 0 डिग्री पे। सही पहचाना आपने। तो cos a माइनस 1 0 डिग्री पे होता है, यानी कि a माइनस 1 जो एंगल है हमारा 0 डिग्री आएगा। ठीक वैसे ही sin a प्लस बी 1 कौन सी डिग्री पे होता है? यस, सही पहचाना आपने, 90 डिग्री पे होता है ये, तो इसकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब हमें निकालना क्या? a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम देखिए थर्ड चैप्टर की तरह ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड 2, b से b कट गया, 2a इक्वल टू 90 प्लस 0 90 होता है, a की वैल्यू आ गई 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। क्लियर है? जब a 45 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं, तो a माइनस बी 0 था, a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू b हो जाएगा, तो यानी कि b भी 45 डिग्री आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ये।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये सभी सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि साइन a प्लस 2b इक्वल टू √3/2 है। कौन से डिग्री पे √3/2 होता है? ये होता है 60 डिग्री पे। क्लियर हो रहा है आपको? कौन सी डिग्री पे होता है ये? 60 डिग्री पे। तो यानी साइन 60 डिग्री पे √3/2 वैल्यू होती है, तो a प्लस 2b की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री पे होता है ये। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में, देखिए cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। बस आपको ये देखना है, a ग्रेटर है b से, ध्यान रखना है, a b से बड़ा है। ये जो है थीटा, cos ये थीटा है, ये कौन से डिग्री पे 0 होता है? यानी cos की वैल्यू 0 कब होती है? बताइए, cos की वैल्यू 0 कब होती है? यस, मैंने अभी बताया था आपको, सही पहचाना आपने, 90 डिग्री पे। यानी cos a प्लस 4b 90 डिग्री पे 0 होगा, तो a प्लस 4b की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल थर्ड चैप्टर की तरह। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 है, a से a कट गया, अब 4b में से 2b माइनस हो जाएगा, माइनस का 2b आ गया, और 90 में 60 हो गया, माइनस 30 आ गया, कट गया। यहाँ पे b की वैल्यू आ गई 30/2 यानी कि 50 डिग्री। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू क्या आएगी? किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। चलो मैं 1 में रखती हूँ इस वाली इक्वेशन में। a प्लस 2b, b की वैल्यू 15 रख दी, इक्वल टू 60। a इक्वल टू आ गया 60 माइनस 30 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 30। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसका पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री का मैं लेकर आने वाली, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वो सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, साथ में इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स भी मैं डाल रही हूँ, तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखिएगा। अदर चैप्टर्स के लिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है। उस चैप्टर की वीडियोस हम 1 या 2 दिन में अपलोड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं।